हेलो फ्रेंड्स। आज हम करते हैं नारीवाद, फेमिनिज्म। ठीक है, ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकेंड ईयर में एक टॉपिक है, उसमें लगता है नारीवाद। ठीक है, फेमिनिज्म। व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म है क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। फेमिनिज्म वो है, नारीवाद क्या है कि जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मतलब पुरुष और महिलाओं में बराबरी का जो हक है उसको लाने के लिए जो भी मतलब कदम उठाए जाते हैं, वो महिला ने उठाए या पुरुष ने उठाए, डजेंट मैटर। ठीक है, वो नारीवाद होता है जो महिलाओं को सपोर्ट करता है, उनकी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो जो प्रयास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है इसके अंदर? आप नारीवाद के अंदर देखिए, विशाल साहित्य के होने पर भी ये महिलावादी समाजशास्त्री इस तथ्य से सहमत नहीं है कि इस गैर बराबरी का क्या कारण है। कि और ये गैर बराबरी का कहने का मतलब गैर बराबरी का क्या कारण है, इस बात से वो सहमत नहीं है। ठीक है, और ना ही वो मतलब ये कहते हैं कि महिला और पुरुषों में क्या अंतर है, इस बात को मतलब पहले पता लगाओ भाई क्या चीज़ है यहाँ पे, अंतर क्या है इनमें, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है ये भी नहीं पता उन्हें। और ये मतलब क्यों तो ये अंतर है इनमें और कैसे इसे समाप्त किया जा सकता है, इन्हें किसी बारे में कुछ पता नहीं है। बेसिकली बात ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, और इसके बाद आता है मूलभूत महिलावाद। इसके अंदर क्या है कि मूलभूत महिलावाद क्या कहता है कि गैर और ये भी बात वही चल रही है फेमिनिज्म की, तो बात सिंपल से घूम फिर के वहीं पे आएगी कि इसका कंक्लूजन निकाले एक लाइन के अंदर, तो इसमें पूरे टॉपिक के अंदर क्या होगा, एक बात जो हाईलाइट होगी वो क्या होगी कि इसमें पुरुष और जो महिला है दोनों के बराबरी के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, समाज में गैर बराबरी का कारण जेंडर रहा है कि जो भाई रीजन क्या है इसका, मूलभूत महिलावाद के अंदर बताया गया कि इसका कारण क्या रहा है, जेंडर रहा है। पुरुषों ने हमेशा क्या किया, स्त्रियों का शोषण किया है, उन पे अपना आधिपत्य जमाया है, और मतलब जो महिला काम वाम करती है उन्हें कुछ उसका भुगतान भी नहीं मिल पाता, और इसी कारण से उन्हें क्या होता है, उनका शोषण होता है। ठीक है, ये क्या कहता है, मूलभूत महिलावाद कहता है कि उन्हें जब वो काम करती रहती है उन्हें उसका मतलब पैसा भी नहीं मिलता, और इस कारण से उनका शोषण और अधिक होता है, और उस पर पुरुष और अधिक अपना हक है जो जता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्सवादी या समाजवादी महिलावाद। इसके अंदर एन.आर. देसाई और मार्क्सवादी जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि मार्क्सवादी कहने का मतलब कि वही बात जो कि पूरे दिन काम करती रहती है और उन्हें पैसा नहीं मिलता है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि जो जेंडर में गैर बराबरी को बहुत तीव्रता से समाप्त करना चाहते हैं। कि मार्क्सवादी क्या करना चाहते हैं कि गैर बराबरी को बहुत तीव्रता से समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी क्या करना चाहते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को, ग्रेजुअली चीज़ों को समाप्त करना चाहते थे। जैसे ग्राम पंचायत और विधानसभा के और संसद में स्त्रियों का सशक्तिकरण में जो प्रयास किए जा रहे हैं कि जेंडर को बराबरी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, समाजवादी विचारधारा उसी अंतर्गत आती है कि भाई ग्रेजुअली चलाओ चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए यहाँ से उदारवादी महिलावाद। इसके अंदर क्या है कि उदारवादी क्या कहते हैं कि उदारवादी ये कहते हैं कि जो विकास के क्षेत्र में सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि जेंडर गैर बराबरी का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और जो अन्य महिलावाद में और उदारवाद अधिक लोकप्रिय, महिलावाद वैसे लोकप्रिय होना चाहिए लेकिन उदार महिलावाद ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है इसका। उदार महिलावाद राजनीति, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन तो लाना चाहता है उदार महिलावाद, लेकिन यह क्या करना चाहता है कि चीज़ों को मतलब एकदम से नहीं बदलना चाहता कि हाँ ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को बदलना चाहता है। ये कहता है उदार महिलावाद, कहता है कि आजकल देखिए जैसे परिवर्तन तो हो रहा है, हाँ परिवर्तन पहले के बजाय बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो उसी को ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे पहले लड़कियां जींस वगैरह नहीं पहनती थी, उन्हें आज़ादी नहीं होती थी बाहर घूमने की, पढ़ने की जो बराबरी है वो आ गई है अब, मतलब कि वो सारी चीज़ें मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब पहले के बजाय बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है औरतों को, ये कहना चाह रही है बात। ठीक है, जाति महिलावाद क्या कहती है कि स्त्री और पुरुष में बराबरी, वही बात हो गई। ठीक है, और ये क्या कहना चाहती है कि जो स्त्री है ना उसे सार्वजनिक मतलब कि उसे घर में तो मतलब चाहे उसे पूरी तरीके से
अपना पॉइंट रखने का मौका नहीं मिले, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो अपना पॉइंट रखती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो पुरुष उससे भी आगे निकल जाती है। हम जैसे अभी भी देखते हैं कि जैसे रिजल्ट वगैरह आते हैं तो औरतें ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है और बेहतर भी करती हैं लड़कों से, ठीक है, उसी चीज़ में कहना चाह रहे हैं। और प्रशासनिक, जब दो हस्बैंड वाइफ चुनाव लड़ते हैं तो पति हार भी जाता है और वाइफ जीत भी जाती है, तो और वो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर पाती है, बहुत अच्छा काम कर पाती है, उसी बात को ही बताना चाह रहे हैं। उत्तर आधुनिक महिलावाद क्या कहना चाहता है कि जेंडर, ठीक है, यदि उपागम की दृष्टि से देखा जाए तो देखा जाए तो आधुनिक महिलावाद जेंडर गैर बराबरी का दृष्टिकोण क्रांति है, ठीक है। और कहना चाहते कि उन्होंने क्या गैर बराबरी के जो दृष्टिकोण, किस रीजन से क्रांति आई है, कि जो गैर बराबरी का जो दृष्टिकोण है उस रीजन से आई है, और उसी को धीरे धीरे क्या करना चाह रहे हैं कि भरना चाह रही हैं उस चीज़ को। और क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पितृसत्तात्मक है उस जगह क्या लाओ, मातृ सत्तात्मक लाओ, औरतों को काम करने का या उन्हें मौका दो, ठीक है। और औरतों को मतलब इतनी जल्दी तो वो चीज़ें बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुरुष ऑलरेडी उस चीज़ में बहुत आगे होते हैं, उन्हें उस चीज़ों का पता भी नहीं होता। यही चीज़ें बता पा रही है कि जिसमें कहने का मतलब देखिए नॉर्मल सी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ भी नहीं कर पाती। और जैसे कि वो गालियाँ वगैरह देते हैं तो वो भी औरतें अगर यूज़ कर लें तो ऐसे सोचते हैं अरे यार ये कैसी औरत है, ऐसे गाली वगैरह दे रही है, ऐसे मतलब अब तो फिर भी औरतें गाली वगैरह देने लगी है, वर्ड वो थोड़ा सा हो गया है, परंतु इस चीज़ को अभी भी बहुत मतलब ऐसे माना जा रहा है, ठीक है। और महानगरों में इस पे आंदोलन भी हो रहे, चिंतन भी हो रहे, फिर भी क्या हो रहा है कि फिर भी गैर बराबरी को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। फिर भी ये कि सिर्फ कहने को फेमिनिज्म आए, अभी तक बहुत सारी चीज़ें बदलना ज़रूरी है, उसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि भाई गैर बराबरी को बदलने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तो उसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली फेमिनिज्म का मतलब यही है कि जो नारी की जो स्थिति है उसे सशक्त करने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए जो काम किया गया है वो बेसिकली नारीवाद या फेमिनिज्म है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आप ये आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।